हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलीवरी सिम्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर ये सिम्टम आपको 9 मंथ लगने के बाद कभी भी होता है तो बस समझ जाइए कि कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। और ये सिम्टम जो है इसको हम बोलते हैं वाटर ब्रेक, यानी कि पानी की थैली का फटना। तो जब आपका ये सिम्टम अकर होता है तो बस ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मतलब घंटों में आप गिन सकते हो कि आपकी डिलीवरी प्रोसेस जो है वो एक तरह से शुरू ही हो गई है। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो डॉक्टर लेंगे एंड देन फिर आपकी डिलीवरी जैसे जैसे टाइम होगा उसके हिसाब से डिलीवरी हो जाएगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वाटर ब्रेक होने पे कैसा महसूस होता है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, एंड आपकी डिलीवरी वाटर ब्रेक हुई है तो इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी ही होगी या फिर सर्जरी भी हो सकती है। ये सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी फर्स्ट बेबी के टाइम पर, तब मेरा वाटर ब्रेक ही हुआ था। तो कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सब कुछ आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो स्टार्टिंग का टाइम तो चलो बीत जाता है, लेकिन जैसे ही आपका 8-9 मंथ स्टार्ट होता है ना तो आपको टेंशन ऐसे ही होने लगती है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि दिमाग में चलते रहता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि अब हमारी डिलीवरी होने वाली है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, पता कैसे चलेगा। तो हम आसपास भी बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस करते रहते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता था, तुम्हें कैसे पता था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू भी बताने वाली हूँ कि भाई मुझे कैसे पता चला कि मेरी डिलीवरी होने वाली है और मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। उसके पहले तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कौन से, मैं पूरे टाइम सोचती रहती थी कि ये सिम्टम वो सिम्टम महसूस करने की कोशिश करती थी बट कुछ होता नहीं था। तो बड़ी क्यूरियोसिटी और बड़ी नर्वसनेस होती थी। तो आज मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है और मेरी अभी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है। तो वहाँ पर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टिप्स जो डेली बेसिस के होते हैं वो ब्लॉग में शेयर करती हूँ, डेली लाइफ ब्लॉगिंग करती हूँ। और उसमें मैं आपको अभी रिसेंट मैंने वीडियो डाला है जिसमें मैंने स्ट्रेच मार्क्स, पैरों में स्वेलिंग होना, पेन होना, वो सब मैं कैसे ट्रीट कर रही हूँ वो सब मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो मेरा ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे वाटर ब्रेक की। 37 वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 9 मंथ लगने के बाद आपका कभी भी आपका वाटर ब्रेक हो सकता है। कोई फिक्स नहीं होता है ड्यू डेट कब है और वाटर ब्रेक कब होगा, उसका कोई फिक्स टाइम और ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी वाटर ब्रेक हो सकता है। तो वाटर ब्रेक जब होता है तो क्या फीलिंग होती है? पहली चीज़, वाटर ब्रेक होता क्या है? तो आपका बेबी जो है ना वो एक सैक यानी कि बोरी या बैग जैसा होता है, उसके अंदर बेबी होता है और उसके अंदर खूब सारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि पानी होता है। उस पानी में ही बेबी जो होता है वो नरिश होता है, ग्रो होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं। और जब उस पानी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही बेबी का नरिशमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर बेबी रहता है। और जब आपकी डिलीवरी होनी होती है ना, जब भी होगी, जिस भी प्रोसेस से करेंगे, उस सैक का फटना या ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऑटोमेटिक वाटर ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है, अब आपका बेबी जो है वो बाहर आने के लिए तैयार है। और नहीं भी है तो भी आपको उस बेबी को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अब एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग है वो फट चुका है, फ्लूइड पूरा बाहर आने लगा। तो बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस या फिर और भी किसी तरीके की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वाटर ब्रेक होने के तुरंत बाद ही मतलब ये चेक किया जाता है कि आपकी डिलीवरी प्रोसेस कौन सी हो सकती है, नॉर्मल करनी है या सर्जरी करनी है। तो उसके लिए आपका चेकअप होता है। तो पहले हम जानते हैं कि आपको फीलिंग कैसे होगी। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि वाटर ब्रेक हुआ है? तो वाटर ब्रेक जब होता है तो आपका जो वजाइनल एरिया है वहाँ से एक लिक्विड जैसा, पानी जैसा निकलने लगता है। और वो पानी जो रहता है वो एकदम पतला, जैसे नॉर्मल वाटर होता है वैसा रहता है, बट वो थोड़ा सा येलोइश रहता है, प्रॉपर एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, हल्का येलोइश रहता है। हल्की फुल्की उसमें स्मेल आ सकती है, नहीं भी आ सकती, बहुत ज़्यादा स्मेली और ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हल्का फुल्का एक हो सकता है कुछ, ठीक है। और वो कंटिन्यूअसली निकलने लगता है, आपको कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपको टॉयलेट आती है ना तो आप कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते हो, बट अगर ये फ्लूइड निकल रहा है तो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप रोक लो या ऐसा कुछ कर लो, नहीं। स्टार्टिंग में पहले थोड़ा थोड़ा निकलता है और धीरे धीरे हर घंटे ये थोड़ा सा इसका जो निकलने का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे में आपको पैड वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हो, मैटरनिटी पैड अगर वो लगा सकते हो। तो मतलब ये कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ता है। आपके बहुत ज़्यादा जो पानी है ना वो निकलता है, काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लगता है। तो ऐसे में आपको तुरंत पहले डॉक्टर के पास विजिट करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है फिर भी आप डॉक्टर को विजिट कर लो, वैसे बहुत ही क्लियर होता है जब जो मैं बता रही हूँ। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो तो फिर आपका वाटर ब्रेक हुआ है, आपको डॉक्टर को विजिट करना है। और फिर डॉक्टर जो है वो आपको तुरंत पहले लेबर रूम में लेके जाएंगे
और वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा कि सर्विक्स की ओपनिंग कितनी है। अगर सर्विक्स प्रॉपर ओपन हो चुका है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी की जाए, उसमें से बेबी निकल सकता है, तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड किया जाता है। बट अगर आपकी सर्विक्स की ओपनिंग बहुत कम है, मतलब उसको काट के भी बड़ा नहीं किया जा सकता है, उस पर मतलब चीरा वीरा नहीं लगाया जा सकता है, तो फिर आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। बट कोई भी प्रोसेस चूज़ की जाए, आपका डिलीवरी जो है वो कुछ घंटों में करना ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फ्लूइड कम होता जाएगा तो बेबी का रिस्क जो है, इन्फेक्शन रिस्क जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है। और जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है उसके बाद ही आपको कुछ टाइम में ही लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं कुछ घंटों में लेबर पेन, ऑटोमेटिक नहीं स्टार्ट होते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको इंड्यूस भी करते हैं। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो मेरा सर्विक्स जो था वो प्रॉपर क्या मतलब बहुत ही थोड़ा ओपन हुआ था, उसमें नॉर्मल डिलीवरी कहीं दूर दूर तक नहीं थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि इस पर कट भी लगाएंगे तो भी बेबी नहीं निकल सकता है। तो बहुत ही नॉमिनल सी मेरी मतलब 10-20% सर्विक्स मेरा ओपन हुआ था, तो उससे तो कुछ काम नहीं बनने वाला था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अब हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर जितना जितना निकलता जाएगा बेबी के रिस्क फैक्टर उतना बढ़ता जाएगा। तो फिर हम सर्जरी की तरफ गए थे। लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मुझे आई थिंक 2-2.5 घंटे के बाद से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे पेन प्रॉपर होने लग गया था जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सिंस मेरा सर्जरी हो गई थी तो फिर मैंने बहुत लंबे टाइम तक उस पेन को महसूस नहीं किया, बट फिर भी जो 4-5 घंटे का टाइम था जब तक मेरी सर्जरी नहीं हुई, तब तक मुझे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे थे। और मैंने कॉन्ट्रैक्शंस फील किए कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसा महसूस होता है, जो मुझे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसा पता चलेगा, वो मुझे पता चल गया। तो बेसिकली वाटर ब्रेक होने के कुछ टाइम के बाद ही, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है, और ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे में डिलीवरी हो जाए, आपको 8 घंटे 12 घंटे ऐसे भी लग सकते हैं। बट वाटर ब्रेक होने के बाद आपकी जो डिलीवरी प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं कि अब कुछ घंटों की रह गई है, अब आपको दिन नहीं गिनने हैं। तो बस यही था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू वाटर ब्रेक और कॉन्ट्रैक्शंस और जो भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी जो मुझे बताए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए मेरा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। बट अभी मेरा व्लॉग चैनल है, उस पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। डेली वीडियोस आते हैं व्लॉग्स, तो डेली बेसिस पे मैं अपना रिपोर्ट्स हैं, या फिर मैं क्या खा रही हूँ, या फिर मैं क्या चीज़ें लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब कुछ वहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो व्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ। साथ में आपको पॉजिटिव रहने की जो ज़रूरत है प्रेगनेंसी में, वो भी, उसका भी वहाँ पर इंतज़ाम मैंने किया हुआ है। तो वो व्लॉग चैनल आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।